बहुत समय पहले की बात है। शाम का समय था। किसी के घर में से किसी औरत के चीख में चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो घर एक रानी नाम की औरत का था। वो अपनी सास और पति से रो कर कह रहे थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं माँ नहीं बन सकती। और किसका दोष है? तू हमें एक बच्चा तो दे नहीं सकती। तेरा क्या हम अचार डालेंगे? तू एक बांझ है, चली जा हमारी घर से। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा है ही कौन, मुझे घर से मत निकालो। तब ही रानी का पति रामू अपनी माँ को कहता है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे तो मैं ऐसा मजा चखूंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर रामू एक डंडा से रानी को जोर जोर से मारने लगता है। उसके डंडे की मार से रानी चीखने लगती है, तुम मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतनी बेरहमी से मार रहे हो? और मार इसे तभी जाएगी इस घर से। माँ जी, मुझे रहने दो। इस घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे मत निकालो। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। फिर मेरी दूसरी बहू हमें इस घर का वारिस देगी। वो तो तू हमें कभी दे नहीं सकती। बड़ी मोटी चमड़ी है इसकी, ये इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। मार लो, मुझे जितना चाहे मार लो, पर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तभी रामू की माँ रानी से कहती है, ठीक है तू मर। अब मैं रामू की शादी तेरी आंखों के सामने करूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। रामू की माँ रामू के कान में कहती है, रात को रानी को मारकर कुएं में फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको लगेगा कि कुएं में पैर फिसलने की वजह से गिर गई। फिर आधी रात को रामू और उसकी माँ चुपचाप रानी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं माँ लगता है ये गहरी नींद में सोई हुई है। तो देख क्या रहा है, इसका गला दबाकर इसको मार डाल। रामू और उसकी माँ रानी का गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं। तभी रानी जाग जाती है। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। रानी चिल्लाती है, तड़पती रहती है, पर रामू और उसकी माँ को रानी पर जरा भी दया नहीं आती और रानी तड़पती हुई मर जाती है। और कुछ दिनों बाद रामू की माँ रामू की शादी एक लड़की से कर देती है जिसका नाम सोनी था, और वो अपनी बहू सोनी को आशीर्वाद देती है। जल्दी से तू मुझे इस घर का चिराग दे दे। मुझे इस घर का वारिस चाहिए। सोनी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है तो देखती है कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी है। वो और कोई नहीं, रानी की आत्मा होती है। तो तू इन सबको इस घर का वारिस देगी। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे माँ बनती है। चुड़ैल सोनी का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल के ऐसा करने से सोनी की चीख निकल जाती है, बचाओ मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। सोनी की आवाज सुनकर रामू और उसकी माँ दौड़ते हुए सोनी के पास आते हैं। तब तक चुड़ैल सोनी को मारकर गायब हो जाती है। माँ यह तो मर गई, अब क्या होगा? पर यह मरी कैसे? यहाँ तो कोई है भी नहीं। इतना कहकर रामू की माँ रोने लगती है। तभी रामू अपनी माँ को समझाता है, अगर ये मर गई मैं और शादी कर लूंगा, तू जरूर पोते का मुंह देखेगी। उन सब की बात चुड़ैल सुन रही होती है और रात को रामू और उसकी माँ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी चुड़ैल रामू की माँ के कमरे में जाती है और उसका गला दबाने लगती है। कौन चुड़ैल तुम तो रानी हो, तुम तो मर गई थी। हाँ मैं मर गई थी, अब तुझे मारने आई हूँ। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ तुझे पोता चाहिए ना, मैं देती हूँ तुझे पोता। रामू को अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी माँ के कमरे में आकर देखता है। चुड़ैल छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़। अच्छा हुआ तू यहीं आ गया, ले अब तू भी मर। इतना कहकर चुड़ैल रामू का भी गला दबाने लगती है। रामू और उसकी माँ दर्द से चीखते हुए चुड़ैल से कहते हैं, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। पर चुड़ैल रामू और उसकी माँ की एक नहीं सुनती और उन दोनों को मार देती है और वहां से चली जाती है और वह घर खाली पड़ा रह जाता है।